कोई कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती। कोई कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं कर पाती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कह दो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी। क्योंकि माँ माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है, उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है, और वो मां। एक परमात्मा, एक महात्मा, महात्मा और परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वो जो कुछ उंडेलना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वो सर्वस्व आपको प्रदान करना चाहते हैं, सर्वस्व। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। जो केवल देना ही जाने, केवल देना जाने, वो मां है। केवल देना जाने वो महात्मा, केवल देना जाने वो परमात्मा। जो केवल देना जाने उसको लेने की आशा नहीं है। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। शंभो
दया करे दया करे एक माता पिता बुजुर्ग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे हैं दर्शन करने। अब जरा विचार करिए, देख लो दुनिया वालों जरा अच्छे से, इसको कहते हैं शिव भक्त, जो इतनी तेज बारिश में भी बाहर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हैं शंकर के भक्त, ओघड़दानी के भक्त, शंभू के भक्त, त्रिकालदर्शी कैलाशी के भक्त। शिव कथा कह रहे हैं। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। अब जरा विचार करिएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा करने चले तो बच्चे उनको देख रहे हैं। बच्चे उनको देख रहे हैं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बहू, एक माता, घर की बेटियां, दामाद, बहू, बच्चे जब कहीं यात्रा करने जाते हैं तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान निकाल कर अपने बच्चों को दे देते। लो ये थोड़ा पैसा लो, थोड़ा सा धन लो, जाओ जाकर यात्रा, जाओ जाकर थोड़ा घूम आओ, जाओ 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 थोड़ी यात्रा करो। पर बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहां काम आता है? वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है वह आशीर्वाद काम आता है हमारी विपदा की घड़ी में, हमारी विषम परिस्थिति में। एक विपदा की घड़ी में, एक विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद काम आता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तन तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार
कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। 3 जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, 3 जिसके भीतर नफरत नहीं है, 3 जो ईर्ष्या और नफरत से दूर हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। ये 3 ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर हैं, अहम से भी दूर है, तीनों दूर। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा, शिव कथा कह रही है, भगवान ओगढ़दानी का चरित्र कर रहा। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हो, और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाना, मुझे उस संशय को समाप्त करना, मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया, मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त। स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछ रहे, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारा, ऐसा कौन सा संशय जो तुम्हारे मन में खल रहा, ऐसा संशय है कौन सा जो तुम्हारे भीतर मन में खल रहा है, वो संशय है कौन सा? कौन सा संशय? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन का जो संशय है वो संशय केवल एक यही है कि प्रभु मैं आपके द्वारा जन्मा हूं, मेरा प्रागट आपके द्वारा हुआ, मैं आपके द्वारा जन्म लिया हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूं, पर मेरा संशय यह है कि मैं आपके द्वारा जन्मा तो हूं, प्रकट तो हुआ हूं, पर आपका जन्म, आपका प्रागट किसके द्वारा हुआ? आपका जन्म, आपका प्रागट किसके कारण हुआ? मुझे वो जानना। और बहुत सुंदर संवाद है महाराज, शिव महापुराण कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब मन में, हृदय में अगर थोड़ा सा भी संशय आपके अंदर आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मान लो आपके अंदर अगर थोड़ा भी संशय आए, थोड़ा सा भी संशय अपने भीतर प्रकट हो, एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले
भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए। सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवादिदेव महादेव को कहना प्रारंभ कर। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने एक पत्र दिया था। वो पत्र हम जहाँ राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहाँ हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में ठहरे हैं, वहाँ वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है। ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम निकटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम निकटी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतन,
शंभो मैं तेरी कथा। शिव कथा कर रहे, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भगत था। बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था। केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य। नानू दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था। बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी। जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता, और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगता। छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानुमा की। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानुमा ने जाल बनाते हुए देखा, और जाल बनाते बनाते देख नाचने, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है।
अब पिताजी का ध्यान नानुमा पर गया, जाल बनाते हुए मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानुमा के ऊपर गया। पिताजी का ध्यान, और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। अब नानुमा, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं। नानुमा उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित हो। बड़ी प्रसन्नता नानुमा के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा, और बहुत ध्यान देना महाराज, कोई ये मत सोचना कि सीहोर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानुमा के पिता, नानुमा मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल, उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानुमा के ऊपर बनी हुई है, उनकी दृष्टि नानुमा के ऊपर है। इसी तरह जैसे नानुमा मुस्कुरा रहे हैं तो उनके पिता की दृष्टि है, नानुमा नाच रहे हैं तो पिता की दृष्टि है, नानुमा रो रहे हैं तो पिता की दृष्टि है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं, और भगवान नारायण अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग, कई जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना ये है कि नानुमा का चरित्र कह रहा है कि नानुमा के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानुमा पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओघड़धानी भले नेत्र बंद कर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। मेरे शिव का ध्यान, मेरे शंकर का ध्यान, मेरे शंभू का ध्यान, मेरे ओघड़दानी का ध्यान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का ध्यान उस पर बना ही रहता है। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे पुकार रहे हो, कैसे आप पुकार रहे हो, कैसे आप शिव के द्वार जा रहे हो, वो सब जानता, वो सब पहचानता, उसके सभी स्मरण। मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछ लिया, मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, नानुमा तो कभी तो मुस्कुराता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, नानुमा क्या तेरे मन में, क्या तेरे चित्त में, क्या तेरी वृत्ति में चल रहा है?
कभी तो तू नाच रहा, कभी तो तू गा रहा, कभी तो तू झूम रहा। क्या तेरे मस्तिष्क में, क्या तेरी बुद्धि में, क्या तेरे चित्त में चल रहा? तेरी बुद्धि में चल क्या रहा? तेरे मन में चल क्या रहा? शिव भक्त फिर निवेदन करेंगे इस पवित्र व्यासपीठ वेत्रवती शिव महापुराण की कथा से। फिर निवेदन करेंगे, कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिव पुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, सावन के महीने में, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है,
हमें गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुलाने तुम रूठे रहो, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पूरे साल शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो, श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो, और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। पर ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करना है। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता शिव के करीब में लाते। एक पत्र है, देखिए, मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। माला पालीवाल जोधपुर से। पत्र को आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, लिया लिया।
मैं माला पालीवाल भोलेनाथ का जितना बखान करूं उतना कम है। मुझे मेरे बाबा ने इतना दे दिया कि जितना मेरे बोलने के भी शब्द नहीं। गुरुदेव कई वर्षों तक तो औलाद नहीं हुई, कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब आपकी कथा प्रारंभ सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो बाबा ने मुझको जुड़वा बच्चे तो दे दिए, पर थोड़े समय के बाद वो बच्चे जुड़वा जो हुए थे वो दोनों चले गए। जब जुड़वा बच्चे चले गए तो मन बड़ा दुखी हो गया। हम डॉक्टरों के पास गए, इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारे गर्भ से कभी बच्चा नहीं हो सकता। हम लोग अहमदाबाद तक दिखाने के लिए गए, डॉक्टर बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, अहमदाबाद तक दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपके कहे अनुसार कंकर में शंकर बसता है, ये विचार कर कर आप कहते हो नर्मदा का एक कंकर शंकर है, कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। मैं सीहोर भी आई, होशंगाबाद भी गई, वहां से मैंने नर्मदा का कंकर ले लिया, उस कंकर को मैं अपने घर ले गई और कुबरेश्वर धाम का कंकर और नर्मदा के कंकर को रखकर उसका पूजन करने लगी। गुरुदेव बाबा का 108 बार श्री शिवाय मंत्र का जाप करती, बेलपत्र चढ़ाती, तुम रूपा जी का नाम का स्मरण करती। मेरा गर्भ नहीं ठहरा, बहुत दिन निकल गए। बाबा शिव कृपा किसको कहते हैं? तब मेरे गर्भ में दर्द उत्पन्न हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने गए तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। और बाबा की कृपा से क्या करुणा है मेरे बाबा की, जहां अहमदाबाद का डॉक्टर, राजस्थान का डॉक्टर, जोधपुर के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, मेरे देवादिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख प्रदान कर दिया। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। मैं माला पालीवाल शिव कृपा इसी को कई वर्षों तक तो संतान नहीं हुई। एक बार संतान हुई, बाबा की कृपा से जुड़मा, वो भी दोनों चले गए। आखिरी में डॉक्टर ने मना कर दिया राजस्थान और अहमदाबाद के कि संतान नहीं होगी। तब शिव की आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना, शंकर का विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर किया गया विश्वास नहीं टूटेगा। आप क्या, आप लोग इतनी पानी में आए हुए हो, कीचड़ में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, जरा आस्था वाले दिखाएं तो कितना पानी भरा पंडाल के अंदर, कितना पानी भरा रोडों पर लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहां से खाली चले जाओगे? आपको लगता है कि खाली चले जाओगे? ये जितने पंडाल में बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, 3 महीना इंतजार करना। मेरे बाबा से जो मांग कर आप ले जा रहे हो, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, भर कर जरूर। थोड़ी परीक्षा ले सकता है, परीक्षा तो लेगा,
परीक्षा लेने में कमी नहीं रखे, ले सकते। पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने हृदय से अब तो ना डालो, गिरी जा रही पिता मछली पकड़ने का जाल बना रहे हैं। ननुमा भगत पिता को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहा, हंस रहा। ननुमा, पिता का ध्यान अपने बेटे पर है। तुम कहां बैठे हो, कहां बैठकर भजन कर रहे हो, कैसे तुम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम्हें कोई अंदाजा ना रहे, पर तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो देव अधिदेव महादेव है, उसकी दृष्टि तुम पर जरूर बनी हुई है कि मेरा भक्त कहां बैठा, मेरा भक्त कहां है, मेरा भक्त कहां बैठा, वो दृष्टि उसकी है। वो जानना था कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, उसके स्मरण में है ये चीज, उसकी चित्तवृत्ति में है ये। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। पृथ्वी का तो देव है, देव अधिदेव महादेव है। पृथ्वी का कैलाश पर रहते हैं। एक बहू पूर्णा में रहती है, एक बहू इंदौर में रहती है, एक बहू विदिशा में रहती है। तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, कौन सी बहू पहले आएगी, बोलो जम के? इंदौर वाली, पुणे वाली, विदिशा वाली, तीन में से कौन आएगी? विदिशा वाली। भले झगड़ा हो, भले लड़ाई हो, भले कैसी भी हो, भले कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा कर ली, पर अगर तकलीफ की घड़ी आएगी तो सबसे पहले विदिशा वाली दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी, आएगी दौड़कर तुरंत। माँ क्या हो गया, पिताजी क्या हो गया, चिंता मत करो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो। और जो बाहर है वो तो फोन लगाकर मम्मी को बीपी चेक करा लो, मम्मी की शुगर चेक करा लो। मम्मी का अगर ध्यान रखना है तो दूर से नहीं रखा जाता, रखता पास वाला है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। और संसार के किसी मनुष्य को जब दुख आता है तो सबसे पहले दौड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल आता है, मेरा शिव आता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी आता है। दौड़कर विश्वास, जीने के लिए श्वास जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास एक पत्र है, मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऊपर कर कर ऐसे हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ।
मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा है। मेरी बड़ी बेटी ऑपरेशन से हुई, उस ऑपरेशन के बाद में मैं ठीक तो थी, पर 18 साल बाद, मेरी बेटी के जन्म को देने के 18 साल बाद मेरे पेट के टांके पक गए। कब पके? जब बेटी 18 साल की हो गई तब मां के पेट के टांके पक गए। टांके पटे, जब पके इन्फेक्शन हो गया और जांच कराई, सोनोग्राफी में आया कि गठान हो गई। गठान हुई, भोपाल में दिखाया, ऑपरेशन का बोल दिया। मेरे पहले से तो ऑपरेशन हुए थे, डॉक्टर ने कहा यह गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। अब करें तो करें क्या? गठान भी साधारण नहीं है और ऑपरेशन भी करना जरूरी है। भोपाल के डॉक्टर बोले ये गठान जांच के लिए भी जाएगी और ये गठान कोई ठीक नहीं। अब मैं क्या करूं? तब मेरे पति ने कहा तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, वो सीवर वाला महाराज कथा है कि रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर अगर उसका जल पिया जाता है तो ठीक होते हैं लोग। मैंने टीवी में देखा, अपन भी सीहोर जाते हैं। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम गए 10 अगस्त को, पहली बार वो कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए। मैं पति और मैं दोनों ने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते, पशुपति व्रत करते। और दूसरी बार 10 अगस्त से जो हमने शंकर का द्वार पकड़ा, 1 महीने के बाद हम फिर भोपाल पहुंचे और भोपाल में जाकर हमने उसी डॉक्टर को फिर जांच कराई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा तुम्हारी गठान गल गई है और तुम्हें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है। और तेरी कृपा बिना लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटे भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा इसी को, शंभु इसी को कर। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर आ जाए, जीवित रहने के लिए श्वास जरूरी है और मेरे शंकर को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे पास है, विश्वास है तो मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में, विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है, शंकर विश्वास का प्रतिबिंब है, शंकर विश्वास का स्वरूप है। जिसने पाया, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर के प्रति विश्वास नहीं था। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कह दिया आप कहते हो कि आपके पिता शिव हैं, मैं मान नहीं सकता। दोनों ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, अग्नि खंभ प्रकट हो गया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग के चरण का है, शिवलिंग का शीश का है, शिवलिंग के पांव का है, शिवलिंग का मुख का है। देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों जा रहे हैं। नारायण को मालूम था, मेरे नारायण ये जानते हैं कि भगवान के चरण और शीश देखना कठिन है, अपने पिता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता की करुणा जानना बहुत कठिन है, अपने पिता की करुणा जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है
स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछते? जम जम के बोलो जरा। स्त्री से, किसी नारी से, किसी स्त्री से, किसी महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, तुम कितने साल की हो, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय, उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि एक नारी, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए उसकी आयु नहीं पूछी जाती। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती क्योंकि वह परिवार के लिए जीती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उससे आय नहीं पूछते हैं कि तूने कितना कमाया, कितना एकत्रित करा, कितना कमा कर रखा, कितनी एफडी बनाई, कितना धन एकत्रित करा। पुरुष से नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो, कितना एकत्रित कर रहे हो, कितना जोड़ रहे हो। एक नारी, एक स्त्री से क्या आयु पूछोगे? कितने साल की है? कितने वर्ष? काशी जाओ ना, कभी वाराणसी जाओ, काशी जाओ, तो काशी में अगर तुमको कोई बहुत बुजुर्ग महिला मिल जाए, बहुत बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, तो काशी में जाओ और उस महिला से पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी है। 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, 90 साल की होगी। कभी काशी जाओ, वाराणसी जाओ, तो किसी बूढ़ी माँ से पूछना तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो तुरंत कहती है तुझे बूढ़ी दिख रही हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, अभी तो मेरे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मैं जवान की जवान बनी हुई, मैं बूढ़ी नहीं हूं। अभी मेरी वृद्धावस्था नहीं है, अभी मैं बुजुर्ग नहीं हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, मेरे बाबा को जल चढ़ाने के लिए अभी तो मेरी शरीर, मेरा पांव चल रहा। नानुमा को पिता ने देखा, नानुमा को पिता ने मुस्कुरा रहा है, हंस रहा। पूछा, नानुमा तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तू क्यों मुस्कुरा, क्यों हंस रहा? कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी मुस्कुराता है, कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा, क्यों? नानुमा ने कहा, पिताजी केवल मेरा एक संशय है, वो आप मिटा दो। पिताजी ने कहा, क्या संशय? मेरा संशय केवल इतना है, आप मछली पकड़ने का जाल बनाते हो और उसमें मछली पकड़ा जाती है, आप जाल बनाने का काम करते हो। जाल खरीदने वाले आते हैं, जाल खरीदते हैं, मछली पकड़ते हैं। पिताजी मैं आपके साथ रोज शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाता हूं, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या पिताजी मछली पकड़ने का जाल बाजार में मिलता है? क्या पिताजी देवाधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल भी क्या बाजार में मिल सकता है? शिव को पकड़ने, शंकर को पकड़ने का जाल क्या बाजार में मिल सकता है? पिता की आंख में से आंसू बहने लगे, जो मछली पकड़ने का जाल बना रहे थे, पिता की आंख से आंसू बह रहे, नेत्रों से नीर बह रही, जल बह रहा। नानुमा, नानुमा, आवाज लगाई, नानुमा दौड़ कर आया, दौड़। पिता ने नानुमा को गले से लगाया, पिता ने नानुमा को जो गले से लगाया, हृदय से लगाते ही पिता ने नानुमा को कहा, मछली पकड़ने का जाल
इंसान बना सकता है और उसमें मछली पकड़ सकता है, पर नानुमा देव अधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल इंसान नहीं बना सकता। वो तो शंकर देव अधिदेव महादेव किसी के दिल में आकर बैठ जाते हैं तो वो हृदय के जाल में शंकर को पकड़कर अपने दिल में बिठा लेता है। कोई 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 किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया, किसी ने शंकर को हृदय से पकड़ लिया, किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया। ए भाई, मेरी विदिशा की जीजी और मेरे विदिशा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आए हुए आप सब शिव भक्त अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। दुनिया के लोग कहते हैं वो छोरे ने मेरी छोरी को अपने काबू में कर रखा है, कोई कहता है उस छोरी ने छोरे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है मेरे बेटे ने बहू को काबू में कर रखा है। ध्यान रखना, कभी बन सके तो एक बार छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा। कभी छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। उसके नेत्र की ज्योति से, उसकी नेत्र की ऊर्जा से, उसके एक लोटे जल से, उसकी एक बेलपत्र से, उसके रुद्राक्ष से, उसके शंकर की झाड़ू से, बुआरी से, द्वार से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। उसने काबू में करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना, क्या जाए? देने वाला तू, प्रदान करने वाला तू, हमारा क्या क्या? जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलिएगा। कहीं कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े बोलिएगा, पर दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय से, मन से बाबा को अपने दिल की बात कहिए। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे और आप और हम दोनों भगवान शिव तक अपने दिल की बात पहुंचाएं। ये भाव से बाबा से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो हारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हारा भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान देव महादेव भगवान शिव, उससे करा गया विनय। भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी के चरण नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया। माता पिता की करुणा, माता पिता की दया, माता पिता की उदारता कोई नहीं जान सकता, किसी के बस की बात नहीं। कौन जानता? करुणा उदारता कौन जान सकता? मुझे नहीं मिला। जिसने करुणा को जान लिया कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, जिसने जान लिया कि कथा में पहुंचने का फल क्या, एक पत्र है देखिए, नीतू कुर्मी, एक नीतू कुर्मी कहीं बैठी है बेटा? नीतू कुर्मी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती है। नीतू कुर्मी, गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मैं वर्षा कुर्मी, नीतू की मां, मेरी बड़ी बेटी नीतू को शुगर की बीमारी हो गई थी। शुगर का लेवल 600 था, इंसुलिन लगने लगा था। गुरुदेव, एक 10 का और एक 22 का, दिन में 3 बार 10 का लेना पड़ता था इंसुलिन, और एक बार 22 का लेना पड़ता था। बच्ची की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, गिर जाती थी। चलते चलते बच्ची गिर जाती थी। कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी पे जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, उसको खाना प्रारंभ करा, और शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मेरी बच्ची की इंसुलिन बंद हुई और शुगर लेवल में हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। एक दूसरा पत्र है, मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है, बड़ी बजरिया तोपपुरा है, तोपपुरा
बड़ी बजरिया, तोपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है, बड़ी बजरिया, तोपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि एक कथा सीहोर वाला महाराज आया है रायसेन में करने के लिए, तुम रायसेन चले जाओ। हम पति पत्नी रायसेन की कथा को श्रवण करने के लिए गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने रायसेन के पंडाल में बैठकर केवल संतान का सुख मांगा था और मेरे बाबा की कृपा हुई। 10 साल बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं। शिव कृपा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक प्रभु के प्रति समर्पण हमारे भीतर होना चाहिए। एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान विष्णु कह दिए, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग का चरण कहां ढूंढूंगा? शिवलिंग का चरण कहां? नहीं। स्कंद पुराण में सुंदर संवाद कहा गया। स्कंद पुराण का अगर रेवा खंड को हम पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है कि भगवान नारायण ने शिवजी के सम्मुख में शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोल दिया था। तो भगवान शंकर ने कह दिया था, हे नारायण, आपने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से आपका नाम सत्य नारायण हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में सत्य नारायण की पूजा है। पूरे ब्रह्मांड सुनो, देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनिए नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सम्मुख में सत्य बोला है। घर में जब शुभ आयोजन होगा, घर में जब शुभ शकुन होगा, घर में जब शुभ कार्य किया जाएगा, घर में जब वंश की वृद्धि हो रही होगी, घर में कोई नया मेहमान आ रहा होगा, घर में कोई आतिथ्य हो रहा होगा, कोई नया मुहूर्त हो रहा होगा, तब हे नारायण आप सत्य बोले हो, इसलिए आपकी पवित्र पूजन प्रत्येक घर में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति आदि कादि के दिन आपके इस स्वरूप की पूजन पूरा ब्रह्मांड करेगा और आपको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। इसीलिए स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, इसलिए हमारे यहाँ जब सत्यनारायण भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है, तो विद्वान ब्राह्मण जन कहते हैं इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय। तो ऐसा रेवा खंड में से भगवान सत्यनारायण के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। शिव महापुराण में से भगवान सत्यनारायण के स्वरूप का वर्णन आता है, भगवान शिव की पवित्र कथा का वर्णन आता है, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है, और भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान नारायण का एक नाम सत्य। किस किस क्या होती है सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठाइए, जम के, जरा जम के। होती है कभी कभी? अरे बोलो तो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में एक नियम बना लो कि हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर, करवाकर, यज्ञ ग्यारी करवाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी शिव की कृपा के आनंद में होती है। कहते हैं जहां सत्यनारायण की कथा होती है वहां शंकर की भी कृपा नित्य बनी रहती है, क्योंकि शिव ने ही तो उपदेश दिया है। करा तो
हमारे यहाँ तो माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं सत्यनारायण जी का। एक बहुत पुराना भजन स्मरण मेरी माताएं एकांत में बैठकर सुनाती रहती हैं। श्री सत्यनारायण महाराज और दाक चिरौंजी को भोग लगे श्री मेवा को। बड़े भाव दिल से पुकार। अब देखिए संवाद का स्मरण करिएगा। मेरे नारायण ने सत्य कह दिया तो भगवान नारायण का नाम क्या हो गया? जम जम के बोलो जरा, जम के सत्य। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं कह पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोले। ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश का दर्शन कर कर, सिर का दर्शन कर कर वापिस आ रहे थे, तब केतकी के पुष्प को और गौ माता को दोनों को ब्रह्मा जी साथ में लेकर भगवान नारायण ने कहा कि मुझे तो भगवान शंकर का चरण नहीं मिला है, मुझे भगवान शिव का चरण नहीं मिला। कभी जरा विचार करिएगा, ब्रह्मा जी के बुद्धि में भी शंकर जी के प्रति संशय हो जाता, तो क्या साधारण व्यक्ति के बुद्धि में शिव के प्रति संशय नहीं होगा? क्या शंकर जी के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होगा? जो तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना, कोई कह दे कि बेलपत्र मत खाना, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, उनको ये सारे पत्र विदिशा के ले जाकर उसके घर पे टांग देना, कहना इसमें फोन लगाकर पूछ लो कि शिव को जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। शिव को चढ़ी बेलपत्र खाने का प्रमाण क्या है? शंकर भगवान की अविरल भक्ति का बल क्या है? उसको बोलो। भगवान शिव की कथा श्रवण करने का बल क्या है? 10 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है और वो कह रही हैं कि मेरी संतान मेरे साथ में रोज जल चढ़ाने शिवालय जाती है। ये संस्कार है बच्चों, यही जब अपने भीतर के संस्कारों को अवश्य, संशय कहां नहीं होता। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मदेव के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में संशय उत्पन्न हो गया। कह दिया ब्रह्मा जी ने मैं नहीं मानता ये आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी होकर कह रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य। और फिर निवेदन है, पूरी जिंदगी दुनिया के लोग असत्य बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, मरने के बाद जब उसको अर्थी पर लेटा कर ले गए तब दुनिया के लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिवाली मिलने जाओ तो जाते से ही हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट कहो सेठ जी राम नाम सत्य है।
थोड़ा सा सेठ जी को भी करंट लग जाएगा और तुरंत बोलेगा क्या रे, क्या मेरा बुरा चाहता? नहीं, पूरा जीवन झूठ में निकल गया, असत्य में निकल गया, छल प्रपंच और कपट में निकल गया। एक मौका मिला है सत्य बोलने का, जीते जी सत्य बोल लो, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। ये बेटी है जिसकी शुगर के कारण दोनों आंखें चली गई थी। शुगर के कारण ये देख नहीं पाती थी, खड़ी होती थी तो गिर जाती थी। आज वही बेटी जो इंसुलिन लेती थी एक दिन में 3 बार, 10 का और 22 का एक बार, आज बाबा की कृपा से खड़ी भी है और उसकी आंखों की ज्योति भी बाबा ने वापस दे दी है। और शंभु घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जिसके नेत्रों की ज्योति तक चली गई थी शुगर के कारण, खड़ी होती थी गिर जाती थी। आज देवाधिदेव महादेव की एक बेलपत्र खाने का, जल पीने का क्या भाव है, ये इन बेटियों से पूछा है। सत्य पर जीवन, सत्य पर, और जितनी अपनी जिंदगी सत्यमय जियोगे उतना आपका जीवन सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदर। जितना सत्य का जीवन जी सकते। ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने केतकी के फूल से कहा सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तो झूठ बोली है मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे, पर गौदान पीछे से होगा। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। तू झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से झूठ निकल गया। केतकी का फूल कहता है क्षमा करिए, मेरे मुख से झूठ निकल गया। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांगे, क्षमा नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी। भगवान शंकर ने अपने तुरंत पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख तोड़कर फेंककर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया। कटा शीश भी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया जाए, सत्य को कितना भी
दबा लो, वो उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, और सत्य सामने जरूर आएगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। दब नहीं सकता, दब नहीं। कितना दबाओगे? सत्य को कितना झुकाने का प्रयास करोगे? सत्य को कितना दबाने का प्रयास करोगे? सत्य सम्मुख में आता है, प्रकट होता है, सामने आता है, और आता है तो सत्य सहन नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया शीश काट दो ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनसे सत्य सहन नहीं हो रहा। काट दिया शीश, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि की वो नदी है जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना लगाइए, ये कर्मनाशा है, इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो 7 पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक श्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए। विद्वान, चतुर, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी उस कर्मनाशा नदी को कभी पार भी नहीं करते, क्योंकि कर्मनाशा के जल का छींटा लग गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है। कर्मनाशा आज भी जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, और ब्रह्मा जी का शीश कटकर जब गिरा, भगवान नारायण ने देखा, प्रभु कृपा करिए, शिव कृपा करिए, शंकर करुणा करिए। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, नारायण ब्रह्मा जी गलती करे और क्षमा तुम मांग रहे हो, क्यों, क्या कारण है? भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु आप क्षमा की मूर्ति हो नाथ, भोले शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप शांता कारम हो, आप कर्पूर गौरम हो, आप करुणाकारम हो, आप सहज सरल शांत और अपनी चित्तवृत्ति में कैलाश की शीतलता को अपने हृदय में रखने वाले हो, इसलिए आप नम्र हो, आप क्षमा कर सकते, आप क्षमा कर सकते। महाराज बहुत ध्यान देना, चाय में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, कॉफी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, बेसन चक्की में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, जलेबी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, हलवे में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, पर इतना याद रखना अपनी जिह्वा में शक्कर डालना बंद मत कर देना। जिस दिन वाणी में शक्कर नहीं है उस दिन सब कुछ बेकार है। अपनी वाणी में शुगर को मिला लो, अपनी वाणी में मिठास को मिला लो, अपनी वाणी में नम्रता को मिला लो, अपनी वाणी में जिस दिन तुमने मिठास को देना बंद कर दिया उस दिन सब बेकार है, सब बेकार, सब कुछ बेकार। चाय में शक्कर नहीं होगी चल जाएगा, चाय में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, कॉफी में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, हलवे में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, बेसन चक्की में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, नुक्ती में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, गुलाब जामुन में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, पर वाणी में अगर मिठास नहीं है तो पूरी जिंदगी नरक सा जीवन निकल जाएगा।